मनी कंट्रोल के हवाले से खबर आ रही है और आईडीबीआई बैंक ऑब्वियसली फोकस में इसलिए इतने टाइम से है कि यहाँ डाइवेस्टमेंट की प्रक्रिया को वेग मिल रही है। इनफैक्ट मनी कंट्रोल की जो खबर है और जो सूत्र उनको बता रहे हैं कि सरकार जल्द फाइनेंशियल बिड मंगा सकती है और इसीलिए इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप अक्टूबर 31 को यानी इसी हफ्ते के अंत के पहले आपको वो लोग मिलते हुए नजर पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप मिल रहा है इसके अंदर दीपम सेक्रेटरी और डीएफएस सेक्रेटरी दोनों एक्सपेक्टेड हैं। तो एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है जहां शेयर परचेज अग्रीमेंट, बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स फाइनलाइज होंगे और जैसे ही दीपम और डीएफएस सचिव मंत्री लोगों के साथ मिलकर ये डॉक्यूमेंटेशन फाइनल करेंगे, तुरंत ये जो ट्रांजैक्शन है ओपन कर सकता है दीपम, विच इज़ डिपार्टमेंट ऑफ डाइवेस्टमेंट। और क्लियरली अगर हम देखें तो बहुत ही एडवांस स्टेज में आपको ये ट्रांजैक्शन पहुंचता हुआ नजर पड़ रहा है। इनफैक्ट वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री दोनों ने हमको स्टेटमेंट दिए थे, जो उन्होंने कहा था कि सेकेंड हाफ में पूरी तरीके से आईडीबीआई बैंक की डाइवेस्टमेंट की प्रक्रिया पूरी करने को वो लोग देख रहे हैं और क्लियरली उस दिशा में आईएमजी मिल रहा है। जैसे ही ये स्टोरी आई स्टॉक बिल्कुल ही भागा और अभी भी 8% की तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। अगर 31 तारीख को ये डिसीजन ले लिया जाता है, आईएमजी सब कुछ क्लियर कर देता है, तो मुझे लगता है दीपम किसी भी वक्त बोलियां खोल सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ 3 बिडर्स थे, एक कोटक महिंद्रा बैंक, और इन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में भी अपडेट दिया था कि आईडीबीआई बैंक की ड्यू डिलिजेंस उन्होंने कंप्लीट कर ली है। तो कोटक की तरफ से एक बयान आया। 2 बिडर्स हैं, एक मुझे लगता है एक दुबई बेस्ड बैंक थी और दूसरी फेयरफैक्स ग्रुप जो है वो इसमें बोली लगा रहा है। तो देखते हैं किस तरीके से ट्रांजैक्शन शेप अप होता है, कौन फ्रंट रनर है, लेकिन हाँ स्टॉक में जरूर एक्साइटमेंट है। इस जो बैठक हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वो एक ही कैबिनेट की बैठक जो खत्म हुई है उसमें फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दी गई है और ये सब्सिडी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है। जितने न्यूट्रिएंट लगाएंगे फर्टिलाइजर बनाने में, एनपीके फर्टिलाइजर के लिए दरअसल ये होता है, तो उतना न्यूट्रिएंट के आधार पर सरकार सब्सिडी देगी। और बजट में जो करीब 49,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी की आवंटन किया गया था, इसमें से काफी पैसा करीब 35-37 हजार करोड़ का खर्च हो चुका है। तो अब करंट सीजन के लिए सब्सिडी की जरूरत थी, तो कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि फर्टिलाइजर मंत्रालय ने कहा था करीब 28,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी अतिरिक्त फंड को दीजिए। तो अब देखा है कैबिनेट ने कितनी मंजूरी दी है, लेकिन कमोबेश इसी के आसपास से मंजूरी मिलने की संभावना है। और कुछ ही देर में कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हो सकता है 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से इसका औपचारिक ऐलान किया जाए। लीजिए आज के मार्केट का हाल तो आपने देख ही लिया कि किस प्रकार से मार्केट में जो चीज़ें चलती हुई नज़र आई, उससे आपको क्या सीखने को मिला। आपने सोचा कि इंडियन मार्केट ऊपर से ट्रेप करके क्यों गिरा, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ है कि इंडियन मार्केट में रिटेलर्स का सीधा सीधा पैसा नहीं बनता है। और ये चीज़ आप भी सोच लीजिए कि आपका पैसा जो है सीधे तरीके से इंडियन मार्केट में नहीं बनेगा, क्योंकि जो आप सोचते हो उससे उल्टा सोचते हैं ऑप्शन राइटर्स, क्योंकि आपका पैसा लगाता है कुछ मात्रा में, लेकिन जो उनका पैसा है वो करोड़ों में लगा हुआ होता है, 100 करोड़ 150 करोड़ ऐसा पैसा उनका लगा हुआ होता है। तो इसमें जो जीत होती है वो उन्हीं की ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसलिए आप रिटेलर हो तो उनके हिसाब से सोचिए। आज बाज़ार में हुआ क्या, कल की जो क्लोजिंग थी वो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रही थी। आज एक्सपायरी का भी दिन था, रिटेलर्स को लग रहा था क्लोजिंग अच्छी है तो इंडियन मार्केट 26,000 का लेवल आसानी से क्रॉस कर लेगा। जब मार्केट में ओपनिंग हुई तो इनसाइडर ओपनिंग देखने को मिली, इससे लालच आया रिटेलर्स को, उन्होंने की बाइंग और बाइंग करके बाज़ार 26,000 से ऊपर भी गया। 26,000 के ऊपर जाने के बाद और बाहर सेड होते हुए नज़र आए, 26,040 तक बाज़ार गया और वहीं से शुरुआत हुई ट्रेप करने की। और ट्रेप भी ऐसा हुआ कि जो रिटेलर्स हैं उनको निकलने का मौका ही नहीं मिला होगा। जब वो रुके होंगे और जब उन्होंने सेल भी किया होगा, वो सोच रहे होंगे कि एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ डिप आई तब जाके बेचेंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। बाज़ार ने उनको मौका दिया नहीं और बाज़ार सीधा आया 800 के लगभग। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि बाज़ार में पैसा बनाना इतना आसान नहीं है। बाज़ार में रिटेलर्स का पैसा जब तक नहीं जाएगा तब तक उनका यानी कि ऑप्शन राइटर्स का पैसा बनेगा ही नहीं। इसलिए एक का पैसा जाता है तभी दूसरे को प्रॉफिट होता है। तो ये चीज़ आप सीख लीजिए कि आपको रिटेलर के हिसाब से काम नहीं करना है, आपको राइटर के हिसाब से काम करना है। तो आज की जो साइकोलॉजी है वो क्या रही कि बाज़ार ने रिटेलर्स को ऊपर की तरफ ट्रिप किया और वहीं से बाज़ार नीचे आया। नीचे बाज़ार सपोर्ट जोन तक आया, करीब 24,800 तक आता हुआ दिखाई दिया और वहाँ से लास्ट के आधे घंटे में 3 बजे बाद में जो रिकवरी देखने को मिली है,
काफ़ी शानदार करीब 150 पॉइंट की रिकवरी थी। और वहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि जो तेज़ी हुई है वो काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी थी और वहाँ पे रिटेलर की एंट्री नहीं हुई होगी। वहाँ पे जो आया है वो केवल बड़े राइटर्स ही देखने को मिले होंगे और बड़े लोगों ने वहाँ पे ख़रीदारी की होंगी, क्योंकि जो ऊपर से जो सेलिंग करके जो लोग बैठे थे उन्होंने अपना प्रॉफिट तो बुक कर लिया होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट उनको देखने को मिला होगा। और वहीं से जो बड़े जो राइटर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा माल दबोचा है। इसी वजह से बाज़ार में इतनी ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली है। तो वहाँ पे लोगों ने अपनी बाइंग नहीं की होगी और इसी वजह से कल का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि कल के दिन यदि बाज़ार 26,000 के ऊपर ओपनिंग होता है और वहाँ पे सस्टेन होता हुआ 26,50 को पार कर लेता है, मानिए कि बाज़ार में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है और हो सकता है एक बड़ी गैप अप ओपनिंग भी इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई दे जाए। तो बाज़ार का मानस साफ साफ है कि इंडियन मार्केट रिटेलर को पैसा तो नहीं बनाने देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो आप देखे होंगे कि बाजार ऑल टाइम हाई के नज़दीक है, लेकिन स्टॉक्स में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। कई स्टॉक्स में 30-30, 40-40% की गिरावट अभी भी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो इंडियन मार्केट की तेज़ी इतनी सस्टेनेबल तेज़ी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे भारतीय बाज़ारों में यदि एफआईआई की एंट्री होती है, एफआईआई की तरफ से खरीदारी अच्छी और बड़ी होती है, तो आप मानिए कि इंडियन मार्केट की तरफ से संकेत फिर पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल यदि 26,000 26,50 के ऊपर बाजार निकल जाता है तो ये तेज़ी और बड़ी देखने को मिल सकती है, जो 26,200 तक की रैली भी आपको दिखाई दे जाए। तो कुल मिला के देखें तो इंडियन मार्केट की तरफ से आज के संकेत इतने बुरे भी, इतने नेगेटिव भी नहीं रहे हैं, क्योंकि आप ओवरऑल देखोगे तो इंडियन मार्केट में निफ्टी की तरफ से मात्र 29 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। वहीं बैंक निफ्टी की तरफ से करीब 100 पॉइंट की तेज़ी दिखाई दे जाएगी। लेकिन आपको ओवरऑल दिखेगा तो लगेगा कि इंडियन मार्केट में तो गिरावट थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इंडियन मार्केट ने लास्ट के आधे घंटे में काफ़ी अच्छी रिकवरी की, जो कल के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित हो सकती है। क्वार्टर टू के नतीजे आना स्टार्ट हैं। नतीजे इतने बुरे नहीं हैं, ठीक ठाक पॉजिटिव ही नतीजे देखने को मिल रहे हैं। तो अब देखना होगा कि कल के लिए इंडियन मार्केट क्या कुछ करता हुआ नज़र आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।